ये गलती है। जो भी हो बढ़िया काम था। नरेशन मिनिस्टर के साथ खेलोगे तो खेल कहीं भी खेला जा सकता है, उसको पता चल गया है ना हरी? अरे छोड़ो, बड़ी मछली के सामने छोटे जाले से खेलने चली थी। उस दिन उसके घर जाके पैर पकड़ के बोला था कि केस वापस ले लो, जो चाहिए वो देंगे। तो बोली कि नादेशन से एक मैंने बोला तुमको पहले। वो नहीं, एक चुनौती है ही नहीं, ऐसे सोचती होगी ना। अच्छा वो बात है। सर आपने क्या सोचा दूसरा वाला? वो तो बंद ही कर दिया मैंने। उस वक्त उसकी हरकतें देखनी चाहिए थी, भड़की हुई देवी लग रही थी। लेकिन फिर भी ये जो कुछ हुआ है, ये सब कुछ कल ही मुझे क्यों नहीं बताया गया? कल उन्होंने कई बार फोन किया था। फिर आपके पीए ने बोला कि आप आउट ऑफ रेंज हैं, इसलिए। उस गधे ने ऐसा बोला? घस भाई घस, कुछ निकलेगा तभी तू मंत्री बनेगा। जी बोलिए। यहाँ खुजाने भी नहीं देता ये। अरे तुम बैठो यार। नहीं सर आपने बहुत ज्यादा फ्रीडम मुझे दिया है, लेकिन मेरी भी कुछ रिस्पेक्ट है ना। गलत बोल दिया क्या? सर सुनो, जो मैंने सुना वो सच है? सर आपने क्या सुना वो मैंने नहीं सुना ना। वो कल मैं आउट ऑफ रेंज था, ऐसा तुमने कल वो पार्टी के लोगों को कॉल किया तब बताया था? हाँ? वो तो रात को 10 बजे उन्होंने कॉल किया था। सर आप तो कल पर्सनल गेस्ट हाउस में थे ना, इसलिए ऐसा बोलना पड़ा। ये तो उसने सच कहा ना। गेस्ट हाउस पहुंचते ही 8 बजे सर आप आउट ऑफ रेंज हो जाते हैं, 9 बजे तक स्विच ऑफ हो जाते हो। हाँ वैसे भी ये वीकनेस सब हमारे पार्टी वालों को नहीं पता ना। पता चले तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम सुनो। हाँ बोलिए। मंत्री बनना मतलब तुम्हारे जैसे एमएलए नहीं हूँ मैं। गांव वालों को, देश वालों को, सामने के पार्टी वालों को, सबको विकास के नाम पे एक एक प्लान बनाकर पैसे खाने में बहुत मेहनत लगती है। तो थोड़ा छोटा मोटा वीकनेस चलता है, और ये सब टेंशन के बीच में थोड़ा रिलैक्सेशन बहुत जरूरी होता है। दूसरे मंत्रियों के हिसाब से कोई ज्यादा खामियां नहीं है हमारे वाले में, सिर्फ और सिर्फ 3 ही वीकनेस है। आईपीएल। ये आईपीएल क्या है? क्रिकेट मैच? इसका नाम मैंने अभी अभी सुना है। मनी, पावर और लेडीज। सरल हिंदी में कहूँ तो पैसा, ताकत और कन्या। इतने सारे वीकनेस वाले मंत्रियों के बीच में सिर्फ 3 वीकनेस वाला मैं महापुरुष हुआ ना। फिर पैसे के बिना इस दुनिया में किसी की कोई इज्जत नहीं है, ठीक है? वो तो सही बात है। पुरानों में देवलोक पे राज करने वाले हाई कमांड वालों ने कितनी हरकतें की हैं। पुरानों में था इसलिए लिख के रखा। ये सारी हरकतों के लिए सजा मिले तो उनका हाल क्या होगा? ये सिर्फ एक पसंद की वजह से गलती हो गई, उसमें क्या। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आया, आईएएस और आईपीएस वाले मुझको पकड़ो पकड़ो करके लाइन लगाया है। और मोनिका, और ये उसमें क्यों आवाज कर रही है? मोनिका किसकी है? तुम्हें पता है क्या? गलत मोनिका लेवेंस। वही तो। नादेश सर आपने हाथ बांध रखा है मेरा, वरना मैं उसका पिलर हिलाकर उसका फाउंडेशन खोद देता मैं। उस सब की जरूरत नहीं भाई साहब, ऐसे उसको अपने पैर पे गिराऊंगा। मिनिस्टर नरेशन ने जो ठान लिया है वो करके ही दिखाएगा। केस का फैसला तो सुनने दो पहले। फैसला कैसा भी हो, हार हो या जीत हो, मैं ज्यादा नहीं सोच रही। इतने में ही ऐसा लग रहा है कि उम्र कैद हो गई हो। उम्र कैद की सजा सहने के बाद मौत की सजा कोई भी कोर्ट नहीं सुना पाएगी। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, फैसला और न्याय पाने के लिए आप कोर्ट कचहरी के चक्कर मत काटिए। हम दोनों साथ में कॉलेज जाएंगे। नहीं बेटा, भीड़ जमा हो जाती है, वहां जाने से डर लगता है मुझे, और मैं किसी के ताने नहीं सुन सकती। माँ आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब मंत्री जी मुझे अवार्ड दे रहे होंगे तब मैं चाहता हूँ आप सामने वाली सीट पर बैठें। फिर भी कुछ भी नहीं। हाँ लेकिन मैं अपने पुराने घटिया स्कूटर पे अपनी माँ को पीछे कैसे ले जाऊँ ये सोच रहा हूँ। लेखा और जूली तो मुझे देखते ही शुरू हो जाती हैं। मेरे प्यारे रमेश, ये गाड़ी फेंक के कोई अच्छी सी बाइक ले लो बोलती हैं। 999 के डाउन पेमेंट पर बाइक मिलेगा, ऐसा एक पेपर भी लेकर दिखाया। यहीं कहीं रखा होगा, मैं देखता हूँ। हे भगवान, बस माँ एक बार मान जाए। तुम सोचते हो मुझे इच्छा नहीं है। तुझे एक राजकुमार जैसे पालना चाहती हूँ, लेकिन तेरे पापा होते तो अभी। अरे माँ तुम रो क्यों रही हो? मुझे भी पता है कि पापा की उधारी चुकाने का कितना बोझ है, और उसके बीच में केस, एडवोकेट का फीस, सब मुझे पता है। मैं तुरंत बाइक लेने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप सारी उधारी चुका कर शांति से, और मैं तो तब तक कमाने लग जाऊंगा। आप बस देखती जाओ माँ,
हम इस भाड़े के घर से निकलकर हमारे पुराने महल जैसे घर को लेकर वहाँ अपनी माँ को महारानी की तरह रखूंगा एकदम, और अपनी माँ को एक अच्छी सी कार में बैठाकर सारी अच्छी जगह घुमाऊंगा। सही कहा ना? लेकिन कल मेरी महारानी जैसी माँ मेरे स्कूटर पे ही आनी चाहिए। आओगी ना? ठीक है। चलना ना, हम साथ में चलेंगे कल। यो या। ये अरे आज ऐसा क्या हो गया? सारे बड़े लोग मेरे घर पे कुछ चंदा लेने आए हो क्या? और नहीं तो क्या, तुम वैसे हाथ नहीं आओगे हाँ, ना? यहाँ के लैंडफोन पे कॉल किया तो रॉन्ग नंबर बता रहा था। वो लाइन तो कुछ टाइम पहले कट हो गई, तो फिर एटलीस्ट इस रमेश को एक फोन दिला दो। लेकिन ये सब करने के लिए अब हुआ क्या? रमेश, जुबली सेलिब्रेशन के लिए मूवी स्टार ममूटी को लाएंगे ऐसा कहा था ना? हाँ, हम क्या करेंगे अब? कहाँ है ममूटी? ममूटी हमको दिखाओ। कहाँ है ममूटी? ममूटी हमको दिखाओ। कॉलेज सेक्रेटरी भाग जाओ। कॉलेज सेक्रेटरी भाग जाओ। ममूटी बुलाओ। ओहो, अब इनको क्या बोलूं मैं? माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, हमारे कॉलेज के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा दिन है आज। कृपा करके आज तो शांत बैठो। रिक्वेस्ट है मेरी। अरे इन कमीनों की तो कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती ना। लेकिन वो कुत्ते नहीं गधे हैं अरे सर। तो मैं इनको और इज्जत नहीं दे सकता। लेखा की बातों में आप फंस गए। मैंने तो पहले ही बोला था कि आप संभल जाओ, लेकिन आप अरे कहाँ है वो? आज पहली बार डांस करने वाली हूँ, मजा आएगा। अरे जल्दी करो ना, कितना टाइम लगा रहे हो? अरे बैठो इधर। मुख्यमंत्री के आने में थोड़ी देर है। अगर ममूटी आ गया होता तो इनॉग्रेशन करवा सकता था। लेखा कहाँ है? कहाँ है वो? आएगी कि वो भाग गई है बताओ? हाँ, लो आ गई वो। तुम्हारे एक की वजह से ये बोझ मैंने सर पे लिया है। अरे कुछ होगा भी या नहीं बोलो। आप बेफिक्र रहिए फादर, ममूटी ही नहीं मोहनलाल भी आएगा। क्या? हाँ सच हाँ, में? सच्ची फादर। ऐसा ना हो कि मुझे इस कॉलेज से भागने की नौबत आ जाए और भाग के जाकर मैं चर्च में भी नहीं छुप सकता, क्योंकि वो भी अब बंद हो चुका है। यीशु कसम मैं फंस जाऊंगा। इतनी टेंशन आप मतलब फादर, आप बेफिक्र होकर अनाउंस करो। सुपरस्टार्स निकल चुके हैं फादर। सच में? तुमने देखा मेरे बच्चों की ताकत? मुझे ममूटी के साथ एक फोटो खिंचवाना है। मैं भी बहुत टाइम एक्टिंग के पीछे था। अरे चलो यार, आज अनाउंस करके ही मानूंगा मैं। हेलो नंदिनी। अरे वाह! आज केस का फैसला था ना नंदिनी? जी हाँ। सच कहूँ तो तुम बहुत ही हिम्मत वाली हो। मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, एक सुकून भरे प्रेयर के जैसे एक बहुत ही खुशी की बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हमारे कॉलेज के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन को दिया लगाकर इनॉग्रेशन करने के लिए ममूटी ही नहीं, मोहनलाल भी आ रहे हैं। बहुत हे ईश्वर, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ममूटी सर, ममूटी सर, सुपरस्टार, ममूटी सर, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा स्वागत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, मैं यहाँ पर गाने गाने के लिए नहीं आया हूँ। वो सब मैं तुम लोगों पे छोड़ दूँ। बहुत बढ़िया। छोड़ो मुझे। बाप रे, बचाओ। महान मुख्यमंत्री जी, लो आ गए हैं।